गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री क्या होती है और हम केमिस्ट्री का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, केमिस्ट्री क्यों पढ़ें। तो केमिस्ट्री, जैसा कि केमिस्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री को विज्ञान की एक शाखा बताया गया है। अब शाखा बताया गया है, इसका मतलब कि आपका अगर विज्ञान को हम एक पेड़ मान लें, यह विज्ञान है SCIENCE, साइंस रूपी विज्ञान को हम एक पेड़ मान लें तो इसमें कई ब्रांचेज हो गई, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी में भी जूलॉजी, बॉटनी इत्यादि। तो इसी तरह इसमें से एक ब्रांच ऐसी हो गई जिसको हमने कहा केमिस्ट्री। ये क्या हो गया? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री एक ब्रांच है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम करते क्या हैं? केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, कोई पदार्थ के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। केमिस्ट्री में किस चीज़ की पढ़ाई होती है? पदार्थों के। अब पदार्थ कुछ भी हो सकता है, तो पदार्थ के गुण क्या है, पदार्थ के धर्म क्या है, पदार्थ की संरचना कैसे हुई है, पदार्थ का संघटन क्या है, यानी हम क्या क्या इसमें पढ़ते हैं इस केमिस्ट्री से संबंधित, इसके स्ट्रक्चर के, पदार्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर मतलब पदार्थ की संरचना क्या है, कंपोजिशन मतलब पदार्थ का संगठन क्या है, पदार्थ खुद किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं केमिस्ट्री में। यानी हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुण, धर्म, संरचना व संगठन का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रियाओं का, रिएक्शंस का भी अध्ययन किया जाता है। एक यानी पदार्थ एक अवस्था से जब दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाए, या फिर पदार्थ एक रूप से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो, तो इसका भी अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं, विज्ञान की इस शाखा में करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से? अगर केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो केमिस्ट्री, यह जो शब्द है, ऐसा माना जाता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया नामक शब्द से। अब ये कीमिया का अर्थ क्या होता है? कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। काला रंग, कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। इस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई है? तो इस शब्द की उत्पत्ति इजिप्ट में, इजिप्ट यानी मिस्र में, मिस्र की शब्दावली में कीमिया शब्द मिलता है। इस कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। तो ऐसा माना जाता है कि जो इजिप्ट जो देश है, उसमें जो वहाँ की मिट्टी है वो काले रंग की है, इसलिए वहाँ पर कीमिया शब्द का उपयोग हुआ। और कीमिया शब्द से फिर एक शब्द आया केमीटेकिंग। केमीटेकिंग शब्द का अर्थ भी लगभग कीमिया शब्द से ही मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है पदार्थों का एक से दूसरे में रूपांतरण, इन चीज़ों का अध्ययन। तो यहाँ से आपको केमिस्ट्री समझ में आया। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से। ये किस भाषा का शब्द है? ये इजिप्ट का शब्द है, यानी मिस्र की शब्दावली का शब्द है यह। यहाँ तक तो बात ठीक थी। फिर केमिस्ट्री के जनक कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब चाहे केमिस्ट्री कहा जाए, चाहे मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाए, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। चाहे फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा जाए या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री पूछा जाए, कौन है केमिस्ट्री के जनक? केमिस्ट्री के जनक यानी पिता हैं एंटोनी लैवोसियर।
केमिस्ट्री के जनक कौन है? एंटोनी लेवोसियर। इनको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ तक तो आपने सारी फैक्चुअल बातें समझ ली। अब अगर हम देखें हम क्या पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हम जो जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसका मोटा मोटी हम 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं केमिस्ट्री को। किसमें? एक तो आपका हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा आपका क्या होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब 3 तरह की केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, तीनों के बारे में हमें जानकारी। मतलब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री तो खुद विज्ञान की एक शाखा है। अब शाखाओं में भी तो प्रशाखाएं होती हैं, तो इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सब ब्रांचेज हैं, प्रशाखाएं हैं इस केमिस्ट्री की। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम पदार्थ के गुण धर्म के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ क्या होता है? मैटर। पदार्थ यानी मैटर। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित हो, एक चीज़ से गैस है, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, या फिर हम पानी में इथेनॉल मिला दें, पानी में फिटकरी मिला दें, तो क्या होगा? पानी में चीनी मिला दें तो कितना चीनी मिलाया जा सकता है, कितने तापमान पर क्या प्रक्रिया होगी। यह जो पदार्थ से संबंधित चीज़ें हैं, यह इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यानी हम इसमें पदार्थ के गुण धर्म के बारे में पढ़ते हैं, और हम इसकी विवेचना भी करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? हम एकदम माइक्रो लेवल तक जाते हैं, एकदम सूक्ष्म लेवल से एकदम मैक्रो लेवल तक, यानी जो हम देख सकते हैं इस लेवल तक आते हैं। और कहाँ से? सूक्ष्म लेवल से शुरू करके हम हर एक स्तर पर इसमें व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन, अगर इंग्लिश वाला शब्द को हम देखें ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत कही जाती है उसमें यह माना जाता है कि जीवित वस्तुओं में यानी जीवों में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे उसका अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। लेकिन आगे चलकर यह भ्रांति टूट गई और फिर यह माना गया कि ऐसे वो पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसको हम कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है आपसे H2O क्या है? H2O किसका सूत्र है? आप जानते होंगे H2O पानी का सूत्र है। तो क्या यह कार्बनिक है या अकार्बनिक? इसको अब ये कार्बनिक है या अकार्बनिक, इसको समझने के लिए पहले अकार्बनिक क्या होता है यह समझ लीजिए। तो अकार्बनिक का क्या मतलब है? जो कार्बनिक ना हो। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक खासियत है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यानी वह कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन न पाए जाते हों वह आपका अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो तकरीबन अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली आपका कार्बन और इसके यौगिक,
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बाकी जितने भी बचे हुए हैं कार्बन और उसके कुछ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संबंधी कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं सारे के सारे इनऑर्गेनिक में आते हैं। इसके बावजूद भी कार्बनिक रसायनों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं है, लाखों में है, मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यह बताइए, दो कंपाउंड्स दिया जा रहा है, एक है CO2 और दूसरा है H2O। CO2 क्या है? CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या है? H2O है हाइड्रोजन ऑक्साइड। कहीं कहीं इसको डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल देते हैं, कहीं कहीं हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल देते हैं, लेकिन यह है वाटर का फॉर्मूला। क्या यह इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो सबसे पहले ये देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट रहने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंट रहना मस्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी यह आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हुआ। तो यह कैसा कंपाउंड हुआ? यह हो गया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर की बात करें, H2O भी क्या कार्बनिक है या अकार्बनिक? इसे तो आप तुरंत बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो कार्बन नहीं है तो इसलिए यह आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपके दोनों के दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कोई उदाहरण है क्या? बिल्कुल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बढ़िया उदाहरण है शुगर। शुगर की जगह हम कहें अगर ज़्यादा अच्छा होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का रहना मस्ट है। इसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो C6H12O6 ग्लूकोज जो हम पीते हैं, चीनी जो हम खाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या फिर हम जो नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो आशा करता हूँ आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको आज की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने समझा केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, केमिस्ट्री के जनक कौन है, और साथ ही साथ केमिस्ट्री के क्या सब ब्रांचेज हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगले क्लास से हम लोग मैटर एंड इट्स स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।